का जवाब देना होगा। अच्छा, सबसे पहले देखें, ये हमारे पास है। इसमें हम लोगों ने यूजर्स वगैरह क्रिएट करने होंगे, ठीक है। ये कुछ हमारे पास इसके क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोगों ने ना, जो डोमेन हम लोगों ने इंस्टॉल की हुई है, पहले इसकी जो प्री रिक्विजिट्स हो गया कि आप लोगों के पास ADDS इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप लोगों ने वो इंस्टॉल कर लिया है, देन आप लोगों ने इसमें क्या करना है, एक क्लाइंट मशीन बनानी है विंडो 10 वाली। विंडो 10 का जो वर्जन आप लोगों ने लेना है वो लेना है प्रो। वो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। कोशिश करनी है कि जो आप लोग विंडो 10 की मशीन बनाएंगे वो जो है आपके जो यूनिवर्सिटी वाला अकाउंट है उसके साथ वो उस वाली ना हो। आप लोगों ने जस्ट लोकल अकाउंट से उसको क्रिएट करना है। हम लोग इससे करेंगे क्या कि हम लोग सर्वर के अंदर कुछ अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करेंगे, ठीक है। उनके अंदर हम लोग पॉलिसीज वगैरह इन्फोर्स करवाएंगे। तो पॉलिसीज इन्फोर्स करवाने के बाद हमारे पास क्या होगा कि हम उस जो हमने अकाउंट्स बनाए थे, हम उन अकाउंट्स को यूज़ करेंगे किसी भी क्लाइंट मशीन पे। पहले हम लोग डोमेन ज्वाइन करवाएंगे, उस क्लाइंट मशीन पे हम जाके उस अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड देंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसके साथ लॉगिन कर जाएगा। ये काम हम लोगों ने करना है, ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने 3 यूजर्स क्रिएट करने हैं, तो उससे पहले आप लोगों ने आईपी वगैरह ठीक वाली दे देनी है। सर्वर को आप लोग पहले आईपी दे दें 10.0.0.5। सबनेट मास्क इसका ये आ गया, और जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और डीएनएस सर्वर में आप लोगों ने सर्वर ही की आईपी लिखनी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लाइंट में आए, आईपी एड्रेस में .6 आ जाएगा, सबनेट मास्क में 0.0, ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे सेम रहेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी क्लाइंट मशीन में, बस आईपी एड्रेस में आप लोगों ने इंक्रीमेंट कर देना है +1 का, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग देख रहे हैं इसका आईपी कन्फिग की कमांड लगा के इसका एड्रेस क्या है, सबनेट मास्क क्या है, डिफॉल्ट गेटवे क्या है। क्लाइंट की मशीन पे भी हमने रन किया, ये हमारे पास ये हमने रन किया है क्लाइंट मशीन सर्वर मशीन पे, और ये हम लोगों ने रन किया है क्लाइंट मशीन पे, ठीक है। अब हम लोग आएंगे टूल्स के ऊपर आके, और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के ऊपर हम लोगों ने आना है। मैं थोड़ा यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स कुछ आगे पीछे लगे हुए हैं, ये मिस्टेक है बहुत बड़ी। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि जो ये वाला आप लोगों को शो हो रहा होगा, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। आप लोगों के पास न्यू यूजर क्रिएट हो जाएगा जो ये वाला बना हुआ है। आप लोगों ने यूजर क्रिएट करना है, यूजर क्रिएट करके आप लोगों ने उसका नेम देना है। जैसे सर ने हमें कहा था आप लोगों ने 3 यूजर क्रिएट करनी है, ABC1, ABC2 और ABC3। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले हम लोगों ने क्रिएट किया एक यूज़र ABC1 के नाम से, ठीक है। और फुल नेम ABC1 आ गया, लॉगिन नेम ABC1 आ गया। 3 यूज़र आप लोगों ने क्रिएट कर दिए, उसके बाद आप लोगों ने पासवर्ड दे दिया, और ये वाला आप लोगों ने बॉक्स टिक कर लेना है। यही सेम काम आप लोगों ने रिपीट करना है 3 यूज़र, 2 यूज़र और बनाने के लिए भी, ठीक है। ठीक है, इस पे क्लिक करके यूज़र क्रिएट करना करना था हम लोगों ने, और उसका पासवर्ड वगैरह नेम लिखना था और लॉगिन नेम लिखना था। नेम और लॉगिन नेम कोशिश करें सेम ही रखें, ठीक है। 3 यूज़र हमारे पास क्रिएट हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास 3 यूज़र क्रिएट हो जाएंगे तो हम लोगों ने ग्रुप बनाना है लेजिटिमेट के नाम से। ग्रुप बनाने के लिए आप लोग इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप यूज़र पे राइट क्लिक करें और वहाँ पे आप लोगों को न्यू ग्रुप का ऑप्शन आ रहा होगा, न्यू ग्रुप वहाँ से भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से करेंगे, न्यू ग्रुप आप लोग क्रिएट कर लें लेजिटिमेट के नाम से। फिलहाल हम लोगों ने इतना ही काम करना है, और जो स्कोप है वो आप लोगों ने ग्लोबल सेलेक्ट करना है। इतनी डिटेल से ना लिखिएगा, लेकिन ये है कि मैं बस डिटेल्स बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। एक हो गया आप लोगों के पास, क्रिएट हो गया लेजिटिमेट के नाम से ग्रुप। अच्छा, देन आप लोगों ने ये फिर आप लोगों ने लेजिटिमेट के ग्रुप बना के आप लोगों ने उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके हम लोग ऐड टू अ ग्रुप पे क्लिक करेंगे, सॉरी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। लेजिटिमेट पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने मेंबर्स पे क्लिक करके ऐड 3 मेंबर, आप लोगों ने उस ग्रुप में 3 मेंबर्स ऐड करने हैं। लेजिटिमेट का जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया था ना, हम लोग अब उसमें क्या करें, 3 मेंबर्स ऐड कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने 3 यूजर बनाए, अब हम लोगों ने एक मेंबर बनाया, ग्रुप बनाया लेजिटिमेट के नाम से, और हम लोग अब क्या करें, उस ग्रुप में 3 यूजर जो हम लोगों ने क्रिएट किए थे हम उनको बारी बारी ऐड करेंगे, ठीक है। ये हम उनको बारी बारी ऐड कर रहे हैं, सिंपल। अच्छा, जब ये हम लोग उसको ऐड कर लेंगे ना, फिर हम लोगों ने इसको चेक करना है, लॉगिन करना है अकाउंट में। जब हम लोग अकाउंट में लॉगिन करेंगे,
तो वो हम लोगों ने कैसे करना है, वही यूज़र नेम और पासवर्ड दें, उसको ज़रा लॉगिन करके देखें तो वो आपसे कहेगा द यूज़र मस्ट बी चेंज्ड, पासवर्ड मस्ट बी चेंज बिफोर साइनिंग इन। ये हम लोगों ने, जो मैंने आप लोगों से कहा था ना पासवर्ड, उस पे बॉक्स पे टिक करेंगे, ये उस वजह से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने पासवर्ड चेंज कर दिया, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन नहीं करेगा अभी, क्योंकि हम लोगों ने कोई पॉलिसीज वगैरह इन्फोर्स ही नहीं करवाई। सही है ना। ये जस्ट वो ये पासवर्ड वगैरह चेंज हो रहा है इसमें। अब हम लोग आएंगे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे मेन काम हमारा होगा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में आके। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में आप लोगों ने आना है और forest.com में आके, या वजह फॉरेस्ट में आके आप लोगों को डोमेन नेम शो होगा, आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो उस पे आके आप लोगों ने सबसे पहले तो डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर। अच्छा, ये नहीं कि आप लोग याद हो कि डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पे क्लिक करना था, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी भी करना था, लेकिन वैसे ये इतना मुश्किल तो नहीं है ना। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में आए, जो डोमेन है उसके ऊपर क्लिक करके फिर आप लोग डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी के ऊपर आना है बेसिकली, ठीक है। इसके ऊपर नहीं आना, पॉलिसी के ऊपर हम लोगों ने जाना है। पॉलिसी में हम लोग जाके ऐड करेंगे। तो हम लोग क्या करें, उसको ऑथेंटिकेटेड यूजर्स के अंदर हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। जो हमारा ग्रुप हम लोगों ने बनाया था, हम लोग इसको इसमें ऐड करेंगे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाके। जस्ट ग्रुप का नाम लिखना है आप लोगों ने, ग्रुप का नाम लिखने के बाद इसको ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो आप लोग देखें ग्रुप ये हो गया। अच्छा, जो उसको वो कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ना आप लोगों के पास लेजिटिमेट के बाद, ये जो आप लोगों के पास आईपी, ये जो आप लोगों के पाथ आ रहा है, इस पाथ को आप लोग याद कर लें अच्छे तरीके से, क्योंकि आगे जाके फिर हमें ये पाथ यूज़ करना होता है। सही है। अच्छा, जो ये वाले जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये भी थोड़े से आगे पीछे हुए हुए हैं, ये एंड पर आएंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ पे करना है। अच्छा, देन हम लोग आए थे डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पे जाके हम लोगों ने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करके आप लोगों ने, अच्छा इसमें अब बेसिकली क्या काम है, दो चीज़ें मैं लिखवा देता हूँ। डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर में आप लोग आए, ठीक है। उसके बाद एडिट पे आप लोग गए, और देन आप लोगों ने आना है पॉलिसीज पे जाके, इस पॉलिसीज में जाना है, फिर आप लोगों ने जाना है विंडो सेटिंग में, फिर आना है यूजर राइट्स असाइनमेंट पे, ठीक है। देन आना है हमने अलाउ लॉग ऑन क्विक लोकली। ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को, खैर इससे पहले, रुके रुके रुके, आप लोग गए लोकल पॉलिसीज में, जाएंगे लोकल पॉलिसीज में जाके यूजर एक्सेस सेवन पे क्लिक करना है, फिर अलाउ लॉगन लोकली पे आना है। जब जब आप लोग अलाउ लॉगन लोकली के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आके आप लोगों को, आप लोगों ने उस ग्रुप को ऐड करना है उसके अंदर। जो जो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि पाथ आप लोग याद कर लें, वजह जीरो और बैकस्लैश लेजिटिमेट, उस ग्रुप को आप लोगों ने इसमें ऐड करना है। जब आप लोग इसको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे तो ओके करना है, वो आप लोगों के पास ऐड हो जाएगा। इतना सा काम है टोटल। मैं आप लोगों को अभी फिंगर टिप्स बताता हूँ क्या 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 हम लोगों ने किया है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले हम लोगों ने तीन यूजर्स बनाए, फिर हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया लेजिटिमेट के नाम से, फिर हमने क्या किया, फिर हम लोगों ने उस ग्रुप के अंदर तीन यूजर्स को ऐड किया। हम आप लोगों ने इसी तरीके से लिखना है पेपर में भी, ठीक है। ऐड कर दिया उस ग्रुप में, फिर हम लोगों ने क्या किया कि उसको फिर हम लोगों ने उसको लॉगिन करने की कोशिश की। लॉगिन करने की जब जब हम लोगों ने कोशिश की तो वो हमसे कह रहा था पासवर्ड चेंज करें, क्योंकि वो हम लोगों ने उधर किया हुआ था, चेक बॉक्स टिक किया हुआ था, ठीक है। तो हम लोगों ने पासवर्ड चेंज किया, लेकिन वो कह रहा था कि आप अभी इसको लॉगिन नहीं कर सकते। क्यों लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अभी तक ग्रुप पॉलिसीज इन्फोर्स ही नहीं हुई थी, ठीक है। फिर हम लोग गए ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के ऊपर। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में हम लोगों ने जाके क्या किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने उसको डिफॉल्ट डोमेन, जो हमारे पास डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर था उस पर हम लोग गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने जाके ग्रुप अपना ऐड किया था। ग्रुप हम लोगों ने अपना ऐड किया लेजिटिमेट के नाम से। जब हम लोगों ने अपना ग्रुप ऐड किया तो हमारे पास एक पाथ शो हो गया था, वो पाथ यहाँ पे हम लोगों ने यूज करना था हमें। जब वो पाथ शो हुआ तो वो हम लोगों ने उसको अपने पास नोट कर लिया। फिर हम लोगों ने उसी के ऊपर राइट क्लिक करके हम लोग आए थे इधर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर के ऊपर। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर के ऊपर जब हम लोग आएंगे तो फिर हम लोगों ने विंडो सेटिंग पे जाना था, उधर जाके पॉलिसीज में गए थे हम लोग। पॉलिसीज में जाके लोकल पॉलिसीज और फिर यूजर राइट असेसमेंट के ऊपर हम लोग गए, और देन हम लोगों ने अलाउ लॉगिन लोकली। अगर आप लोगों को बीच में से दो तीन चीजें भूल भी जाती हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो अलाउ लॉगिन लोकली वाला जो है ना वो आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए। अलाउ लोगन लोकली के ऊपर जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों ने उसमें अपना जो पाथ था वो आप लोगों ने उसमें ऐड कर देना है, सिंपल। ऐड करेंगे, ओके कर दें। और फिर एक कमांड है जो कि इन्फोर्स करवाएगी सारी पॉलिसीज को, जो आप लोगों ने जितनी भी पॉलिसीज लगाई हैं उनको इन्फोर्स करवाने के लिए वो कमांड होगी जीपी अपडेट स्लैश फोर्स। तो पॉलिसीज जो अपडेट हो रही हैं और उसके बाद देखें आपकी जो पॉलिसी है वो उसमें लग गई है, ठीक है।
देन आप लोग चेक करते हो कि क्या मतलब जो है हमारा सर्वर क्लाइंट आपस में क्या कहते हैं इसे, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहा। ये सब कुछ करने के बाद क्लाइंट पे भी आप लोगों ने आईपी पहले दी थी ना, सही वाली, ठीक है, और सर्वर पे भी हम लोगों ने शुरू शुरू में आईपी दे दी थी। तो आप लोगों ने पिंग सर्वर पे, अगर आप लोग चेक करना सर्वर में आप लोगों ने जाके रखना पिंग और क्लाइंट की आईपी, तो आप लोग देखें यहाँ पे शो हो रहा है कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो रहा है। क्लाइंट में भी इसी तरीके से आप लोगों ने पिंग और सर्वर की आईपी लिखेंगे तो आप लोगों को बता देगा कि कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे देखें पैकेट्स जा रहे हैं, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, एक और चीज़ ये है कि देन आप लोगों ने ये करना है कि क्या नाम है इसका, फायरवॉल जो है वो दोनों सिस्टम्स पे बंद होनी चाहिए, क्लाइंट पे भी और सर्वर पे भी। अगर आप लोगों का पिंग नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट से सर्वर पे पिंग हो रहा है, सर्वर से क्लाइंट पे पिंग नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को फायरवॉल बंद करनी पड़ेगी। जब आप लोग फायरवॉल बंद करेंगे तो उसके बाद ये पिंग हो जाएगा, अगर आप लोगों ने ऊपर वाले स्टेप्स ठीक किए हैं तो। देन आप लोग आएंगे क्लाइंट मशीन पे। अब ये नहीं कि जस्ट हम लोगों ने ये काम कर लिया हम क्लाइंट पे जाके इसको ज्वाइन करवाएंगे तो हो जाएगा ना। क्लाइंट मशीन में आना है, क्लाइंट मशीन में आके आप लोगों ने इसको, क्योंकि देखे ना ये जो क्लाइंट मशीन है हमारी वो शुरू में क्या होती है, वर्क ग्रुप में सेलेक्ट होती है। तो आप लोगों ने इसको डोमेन डोमेन आपने ज्वाइन करवानी है। जब हम लोगों ने डोमेन बनवाई थी ना, जो आप लोगों को ऊपर शो भी हो रही होगी वजाहत.com या फिर .com जो भी है, तो आप लोगों ने इस डोमेन को ज्वाइन करवाना है, इस पीसी को, क्लाइंट मशीन को, विंडो 10 की क्लाइंट मशीन को। आप लोग इसकी दिस पीसी में आके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाके आप लोगों ने चेंज करना है, चेंज में जाके डोमेन नेम आप लोगों ने, डोमेन का आप लोगों को सेक्शन आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग कंप्यूटर नेम में आएंगे और यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके डोमेन नेम आप डोमेन दे देंगे। आप लोग डोमेन आप लोगों ने कौन सी देनी है, जो आप लोगों ने डोमेन बनाई है वजाहत.com में दे रहे हो तो आप लोगों ने वजाहत.com या शिरान.com या समी.com, ठीक है, तो वो आप लोगों ने दे देनी है डोमेन अपनी। ओके करें, जब जब आप लोग ओके करेंगे तो आप लोगों से पासवर्ड मांगेगा, यूजर नेम और पासवर्ड। वो जो हम लोगों ने 3 यूजर्स क्रिएट किए थे उनमें से आप किसी भी यूजर का यूजर नेम या पासवर्ड, किसी भी का यूजर या पासवर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ABC 1 का लिख रहा हूँ या ABC 2 का लिख रहा हूँ, वो लिखा तो आप लोगों का जो ये जो क्लाइंट मशीन है ये आप लोगों की जो है ना रीस्टार्ट हो जाएगी, रीस्टार्ट होगी। अच्छा, अब अदर यूजर में आप लोग ABC 1 भी कर सकते हैं, ABC 2 को भी कर सकते हैं, लॉगिन करवा सकते हैं, ABC 3 को भी करवा सकते हैं। तो ये जब क्लाइंट मशीन आपकी ज्वाइन करेगी ABC 1 ABC 2 या ABC 3, इसका कंट्रोल बेसिकली किसके पास है, इसकी प्रॉपर्टीज किसके पास है, वो आपकी जो सर्वर मशीन है उसके पास है, ठीक है ना। अब आप लोग देखें डोमेन ज्वाइन कैसे हुई। डोमेन ज्वाइन करने का आप लोगों को पता चल गया ना, जब हम लोगों ने डोमेन कैसे ज्वाइन करवाई है, हम क्लाइंट मशीन पे गए हैं। पहले हम लोगों ने जो पॉलिसीज वगैरह थी वो इन्फोर्स करवा रही थी सर्वर के ऊपर, फिर हम लोग गए उधर क्लाइंट मशीन पे जाके हम लोग दिस पीसी की प्रॉपर्टीज में गए, वहाँ जाके हम लोगों ने डोमेन ज्वाइन करवाई है। डोमेन ज्वाइन करवा रही है आप लोगों ने, वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, आप लोगों ने यूजर नेम और पासवर्ड देना है। यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद क्या होगा कि वो जो है ना आप लोगों का कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा तो आप लोगों ने जो 3 यूजर बनवाए थे उनमें सब कोई भी एक लिखेंगे तो वो उससे जो है कनेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एज ABC 1 यहाँ पे लॉग इन हो रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अगर देखें, ये बेसिकली मैं कहाँ गया हूँ, ये मैं गया हूँ सर्वर में। सर्वर में अगर आप लोग जाएंगे कंट्रोल पैनल यूजर अकाउंट्स में जाएंगे तो आप लोगों को शो हो जाएगा। हाँ ये सर्वर है। आप लोग अपनी सर्वर 2019 में जाएंगे, वहां पे आप लोगों ने जाना है इसी तरह एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स कंप्यूटर में जाके आप लोगों ने वजाहत.com डोमेन में आके कंप्यूटर्स में जाना है, तो आप लोगों को शो हो जाएगा कि ये वाला जो डेस्कटॉप है ना, ये इसके साथ क्या है, लिंक हुआ हुआ है। जस्ट इतना सा काम था, डोमेन भी हम लोगों ने ज्वाइन करवा ली, वो सारा काम हमारा हो गया। अच्छा, इश्यूज क्या क्या आते हैं, एक तो फाइवल हमारी बंद नहीं होती, दूसरा हम लोग आईपीस वगैरह गलत देते हैं। वो जो शुरू शुरू में मैंने आईपीस दी हुई थी वो आप लोगों की एग्जैक्ट होनी चाहिए, अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो भी ये डोमेन ज्वाइन नहीं होती। और दूसरा, अगर आप लोगों का अकाउंट अज्योर से कनेक्ट है या आप लोग यूनिवर्सिटी वाला अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं, तो अगर आप लोग यूनिवर्सिटी वाले अकाउंट से वो किया है, क्या नाम है इसका, क्लाइंट मशीन को अगर आप लोगों ने लॉगिन करवाया तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप लोग ये वाली सेम आईपी वगैरह दें। और अब्दुल्ला भाई, अगर मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ तो बताएं ज़रा इन्हें। ज्यादा ही ब्रिज वाला जो था। अच्छा हाँ, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही आ रही है। ज़रा बता दो हम्म। बता दो। नहीं, खुद ही क्लियर कर दो, वो बस ब्रिज वाला बता दो जो भी था, बाकी हो गया। ठीक है।
अच्छा, ये जो है ना ब्रिज वाला, कभी कभार ये होता है कि हम लोगों ने फायरवॉल भी बंद की हुई है, हम लोगों ने बाकी कनेक्शन, हम लोगों ने आईपी भी ठीक दी हुई है, गेट पे भी ठीक दिया हुआ है, डीएनएस भी ठीक दिया हुआ है, सब कुछ हम लोगों ने कनेक्शन बिल्कुल ठीक किया हुआ है। ठीक है, अकाउंट लॉगिन भी करें, लेकिन डोमेन नहीं ज्वाइन हो रही होती, या पिंग वाले पिंग में मसला आ रहा होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि आप लोगों ने जाना होता है उधर वीएम वेयर में, वीएम वेयर की सेटिंग में आप लोगों को जाके ना, ये चीज़ मेरे ख्याल से मैं दिखा देता हूँ। ओके करते हैं, मैं सेटिंग में चला जाता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। नेटवर्क्स में आप लोगों को बेसिकली आना होता है, और यहाँ पे आप लोगों को नेट, वैसे पहले ना नेट सेलेक्ट होता है, आप लोगों को नेट के बजाय ब्रिज सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये मसला तब हल हो जाता है, अगर आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे या डोमेन ज्वाइन नहीं करवा पा रहे, तो ये भी एक इशू होता है। ठीक है, तो हमने आज इसमें बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, फिर भी अगर कोई इशू होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इसमें से थ्योरी के कोई क्वेश्चंस मुझे नज़र नहीं आए एटलीस्ट, थ्योरी के कोई क्वेश्चन भी मुझे नज़र नहीं आया इसमें, यही चीज़ है, अगर इसमें से क्वेश्चन आया भी तो यही वाला जो है ना, कैसे आप लोगों ने क्रिएट करना है यूज़र वगैरह, ये चीज़ ही आएगी। तो अब भी हम ज़रा एक और लेक्चर भी डाउनलोड करते हैं। जो अभी समझ